को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत हमने यंग माइंड शिविर का ये तीसरा वर्ष हमारा चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी हमने लगभग 3 विद्वानों का व्याख्यान सुना, जिसमें हमने सर्वप्रथम सचिन जी शास्त्री जी के माध्यम से जैन धर्म का महत्व पर विशेष रूप से चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने पंडित दीपक जी शास्त्री जी के माध्यम से उनके माध्यम से भी हमने अ, नमोकार मंत्र पर विशेष चर्चा की थी। मंत्रों का प्रभाव देखा था, किस प्रकार से कार्य करते हैं, मंत्रों का महत्व क्या होना चाहिए जीवन में, उसके संबंध में चर्चा की थी। उसके बाद हमारे छवि जी जैन जुड़ी हुई थी, जिन्होंने देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप बताया, उसमें सर्वज्ञ सिद्धि भी की थी। और आज हमारे चतुर्थ वक्ता के रूप में रूपाली जी जुड़ी हुई हैं, जो कि कर्नाटक से है। अगर देखा जाए तो इनकी उम्र उम्र की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे आप सब जुड़े हुए हैं, आपके हेलो, हाँ, आप सभी जुड़े हुए हैं, आप तो बड़े हैं सब, लेकिन वो तो एक देखा जाए तो युवान ही है, छोटे ही हैं, लेकिन छोटे होने के साथ साथ उनका ज्ञान जो है वो बहुत ही उत्तम है, उत्कृष्ट है। और आज वे जिन शासन की प्रभावना में निरंतर रत रहते हैं, जिन शासन की सेवा में ही उन्होंने अपना जीवन अभी से जी रही हैं, और आगे भी जिन शासन की प्रभावना में ही अपना जीवन जीने का उनका प्रण है। तो ऐसी रूपाली जी को आज मैं आमंत्रित करता हूँ। वह यूनिक ऑफ जैनिज्म के बारे में बताएंगी कि हमारा जैन धर्म किस प्रकार से यूनिक है सभी धर्मों में। तो मैं रूपाली जी का निवेदन निवेदन करूंगा कि वे आवें और आज के इस विषय को प्रारंभ करें। रूपाली जी। नमन हो हरिहंत प्रभु और साध्य सिद्ध विभु। वंदन हो गुरुराज शासन के सिर ताज। चारित्र का मुझे दान दो और सम्यक ज्ञान दो। ओ मेरे भगवन, ओ मेरे भगवन, छूट पिछला पाप से, जन्म मरण संताप से, ये मेरे अरमान, ये मेरे अरमान। शासनीश प्रभु महावीर को वंदन। उन्हीं की आज्ञा में अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले पूज्य आचार्य भगवान के चरणों में वंदन एवं सभी संत भगवतों के चरणों में वंदन। जीवन की तपतपाती राहों में शिक्षाओं की शीतल छाया करने वाले पूज्य गुरु माँ, मेरे जीवन निर्माता के चरणों में वंदन एवं सभी सती भगवतियों के चरणों में वंदन। क्लास में उपस्थित सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम जान रहे हैं कि यूनिकनेस ऑफ जैन धर्म, अपना जैन धर्म सबसे बेस्ट क्यों है। यहाँ पे कितने लोग हैं, एक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं जो जैन हैं। आई नो प्रश्न थोड़ा सा वियर्ड है, सुनने में आप सबको अजीब लग रहा है कि ये कैसा प्रश्न है। अगर हम इस प्रश्न पर चिंतन करें कि क्या हम सच में जैन हैं, कर्म से जैन हम बहुत बार बन चुके हैं, बट इस भाव में हमें कर्मों से जैन बनना है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि हम जैन कैसे बनेंगे कर्म से। नाम के जैन नहीं रहना है। आप सबसे और एक प्रश्न है कि हम सब बहुत लकी मानते हैं अपने आप को। अगर थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा या फिर चैट बॉक्स में मैसेज आएगा, इट विल बी इजी फॉर मी आगे कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, तो आप सभी आंसर दीजिएगा, जो प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है, पूछिए आप प्रश्न। आप सब
हम सब बहुत लकी हैं, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में पा गए। तो आपसे प्रश्न है कि आप अपने आप को क्यों लकी समझते हो? आप वी अपना आर हैंडल कीजिए, या जो आंसर देना चाहता है वो दे सकता है। बोलिए सोनाली जी। एक बार प्रश्न दोबारा सुनना चाहूंगी। आई एम लकी टू हैव व्हाट, इस जिंदगी में हम अपने आप को क्यों खुश नसीब मानते हैं? आई एम ब्लेस्ड। सबसे पहले जैन धर्म यस। और परिवार का सहायता हर चीज के लिए। मतलब मैं सोचती हूँ बहुत ज्यादा मेरी पुण्यवानी है कि जिस दिशा में मैं अपना पुरुषार्थ करना चाहती हूँ तो सब मेरे सहायक बनते हैं। मेरे ओके। ही उसमें कमी है कि मैं उतना नहीं कर पाती, बट माय फैमिली, चाहे मेरे पेरेंट्स साइड है चाहे मेरे इन लॉज साइड है, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प मी। ओके। और कोई है जो अपने भाव रखना चाहेगा कि हम क्यों लकी है? चलो लेट्स मूव। हम सब लकी है क्योंकि हमें जिन शासन मिला। ये हर किसी को नहीं मिलता है, ये जिन शासन सिर्फ हमको मिला है। तो आज हम जानेंगे कि अपना जिन शासन इतना क्यों लकी फील करना चाहिए। यहाँ पे कितने लोग हैं, अपनी लाइफ में किसी ना किसी से हम सब प्यार करते हैं। तो आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? कोई कुछ भी कहे, सब माँ अपने बाप आप को, से ही माँ सबसे बाप ज्यादा को, प्यार करते हैं। माँ यस, बाप माँ इट्स को। ऑल। बाप को, सबके अलग अलग आंसर होंगे। हाँ, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, बट अलग। बट क्या जिन कोई है शासन जो कह सकता है कि मुझे जैन धर्म से प्यार है? है, है प्यार बिल्कुल है। है। यस। बिल्कुल है। प्यार, प्यार दो टाइप के होते हैं। वन इज जस्ट सीइंग एंड अट्रैक्ट होना, एंड सेकेंड इज उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो आपको जिन शासन से कौन सा वाला प्यार है? सिर्फ हाँ आई एम, मैं जैन में पैदा हुआ, मैं उससे प्यार करता हूँ, या फिर हम जिन शासन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है? देखो, कुछ भी करने के लिए तो परीक्षा होगी तभी पता चलेगा, है ना। लेकिन ऐसे अंदर से कहने को भाव। तो हम कुछ भी, हाँ भाव तो है ही। बिल्कुल, बिल्कुल भाव तो है। 100%। बाकी तो सब अपना यहाँ पे अपना वो होता कितने है कि लोग हैं जो भगवान महावीर को जानते हैं? जानने से अभिप्राय। सब लोग जानते हैं भगवान महावीर को, राइट? हाँ हाँ। बट भगवान की मानते कितने लोग हैं? हमारी कैटेगरी कौन सी? हम्म। हम सिर्फ भगवान महावीर को जानते हैं या फिर भगवान महावीर की मानते हैं? कोशिश तो आज करते जो हैं। भी क्वेश्चन आप सबसे पूछा जा रहा है, आपको एनालाइज करना है कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। भगवान महावीर को जानते हैं या भगवान महावीर की मानते हैं? कोशिश तो करते हैं मानने की। भगवान ने कहा भगवान को जानना धर्म नहीं है, भगवान की मानना धर्म है। तो आज हम एनालाइज करेंगे कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। नाउ आई कम टू द पॉइंट कि जैसे हम सब बचपन से सुन रहे हैं, कोई भी साधु साध्वी पधारते हैं, कोई श्रावक श्राविका पधारते हैं, या फिर अपने घर पे कोई बड़े हैं जो हमेशा बोलते हैं कि हम सब बहुत लकी है कि हमको शासन मिला। एंड टुडेज जनरेशन, उनके दिमाग में ये प्रश्न है कि क्या ऐसा क्या मिल गया जैन धर्म में कि सब इतना कहते हैं कि हम सब बहुत लकी हैं, बहुत पुण्यवानी से मिला है, बहुत दुर्लभ है, राइट? अगर आपको आपके बच्चे पूछे कि जैसे अन्य धर्म सब मिले हैं वैसे ही हमको भी एक जैन धर्म मिला है, तो इसमें गर्व करने वाली क्या बात है? तो आप अपने बच्चों को कैसे जवाब दोगे? कैसे अपना जैन धर्म का इंपॉर्टेंस बताओगे? कोई और उत्तर देगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूंगी। समवन एल्स, कोई और भी बोल सकता है कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, आपके क्या थॉट्स हैं? सिर्फ सोनाली जी ही बोल रहे हैं सारे प्रश्न के आंसर। तो आई वांट अर्चना कि जी, समवन यू। जय अर्चना, जय अर्चना जी बोल। जिनेन्द्र, जय एक जी। बार आप क्वेश्चन थोड़ा रिपीट करना एक बार। आपका प्रश्न था कि आपको अगर आपके बच्चे पूछे घर पे कि मम्मी ऐसा क्या है जैन धर्म में, ऐसा क्या मिला जिन शासन में कि हमको इतना दुर्लभ बताया जाता है, हर कोई यही चीज बोलते हैं कि जिन शासन मिला हम बहुत लकी है।
जैन धर्म हमें मोक्ष का रास्ता बताता है, जहाँ पर अनंत सुख, सब कुछ अनंत है मतलब। ओके। और किसी धर्म में मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है, इसमें हर एक बात की क्लैरिटी है बिल्कुल। 100%। तो और कोई? मोहित जैन। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जैसे इसके पहले पूर्व वक्ता ने जो कहा कि मोक्ष का रास्ता दिखाता है, तो मोक्ष 100%। का रास्ता तो वो हमारे कर्म पर आधारित है, लेकिन यदि कोई सामने पूछे कि हम क्यों लकी हैं, इसके हाँ। लिए एक सीधा सा आंसर है कि यदि ओके। हम इंसान हैं तो इंसान का पहला कर्तव्य तो होता है कि उसमें इंसानियत हो, 100%। ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। तो यदि हम देखते हैं कि जैन दर्शन जो है वो कहता है कि आपको एक इंद्रिय जीव की को भी नहीं सताना है, उसके 100%। अंदर जो जीव है उसको उसका भी घात हमें नहीं ही करना है। 100%। लेकिन वहीं आप अन्य अन्य जगह देखें तो वहां पे अपना जैन शासन मानता है कि पानी में भी जीव है, लेकिन अन्य जो है वो नहीं मानते कि पानी में भी जीव है, वो पानी को केवल एक रिसोर्स के तौर पर ही लेते हैं। लेकिन हाँ जो जी। जैन शासन है जिसने बताया कि एक छोटे से जीव को भी हमें नहीं सताना है, 100%। और यदि हम नहीं सता रहे इसका मतलब है कि हमारे अंदर दया है, हमारे अंदर करुणा है। हम भगवान महावीर स्वामी को जानते भी हैं, और उनने जो कुछ कहा है उसको आंशिक तौर पर मानते भी हैं। मानते हैं। तो ये एक दृष्टि हो सकती है कि हम बताएं कि देखो, हम भीड़ में खड़े हुए 100 लोगों में हम अपनी एक अलग आइडेंटिटी को लेकर खड़े हुए। वेरी नाइस। ठीक है, आज हम जानेंगे वेरी प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि आज की जनरेशन को हर चीज के पीछे लॉजिक चाहिए, हर चीज का प्रूफ चाहिए। नाउ टुडे विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट कि अपना जैन धर्म क्यों यूनिक है। अगर आपको कोई पूछे तो आप इजी वे में उनको समझा सकते हैं, राइट? जो तो थोड़ा। हमारा जैन धर्म है ना, वो पूरा साइंस बेस्ड है। यस। ईच एंड एवरीथिंग इज लॉजिकल। ओके। कुछ भी सुपरस्टिशन नहीं है उसमें, और कोई भेड़चाल नहीं है, और कोई रूढ़िवादिता नहीं है। हंड्रेड जो भी परसेंट बताया गया है, हर हर बात के पीछे एक लॉजिक है, साइंस है। यस। तो लेट मी टेल यू, अपनी देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? अप्रोक्स 140 करोड़, राइट? लगभग लगभग 140 करोड़ की आबादी है। उनमें से हम जैन सिर्फ 0.1% है। ऑन एन एवरेज हम सिर्फ 1 करोड़ जैन है। तो सोचो कि जो 140 करोड़ को नहीं मिला, वो हम 1 करोड़ को मिला। इन दिस 1 करोड़, I'll ask you the question कि 90% लोगों को धर्म पे श्रद्धा नहीं है, सिर्फ 10% लोगों को धर्म पे श्रद्धा है। तो हम कौन सी कैटेगरी में है? वी आर इन 90% ऑफ पीपल और वी आर इन 10% ऑफ पीपल। भगवान ने जो बोला वह सत्य है, ये बात हम स्वीकारते हैं क्या? या यू कहीं कोई हमारा सा बोलते हैं तो तर्क वितर्क करते हैं? आज हम देख रहे हैं कि अपने जैन धर्म को जो इम्पोर्टेंट जो होना चाहिए, श्रद्धा जो होनी चाहिए धर्म के प्रति, वो डे बाय डे कम होते जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? 140 करोड़ लोग को जो नहीं मिला, वो हम 1 करोड़ को मिला। हम सिर्फ 0.1% है, फिर भी आज इंडिया का सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता है? हम जेंट्स। जैन ही भरते हैं। ये सारी चीज कहाँ से मिली? ये सारी चीज हमको पुण्यवानी से ही मिली है। आज आपके सामने एक छोटा सा पैरामीटर से एक्सप्लेन करने जाएंगे कि सबसे बेस्ट जैन धर्म क्यों है। ठीक है? वी हैव टेकन दिस बोर्ड, इस पे लिखा हुआ है 5 धर्म के नेम्स। आपको दिख रहा है? इज इट? जस्ट को मैंने, आपको बोर्ड दिख रहा है? जी। यस। ठीक है, विल गो बाय मार्किंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एंड जैन। ठीक है? नाउ आई गो फॉर द फर्स्ट व्रत। अपने जैन धर्म में 5 महाव्रत है: अहिंसा, असत्य, अचौर्य, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। आपको सब धर्मों को मार्किंग देना है। आप बताइए, अहिंसा तो क्या हिंदू धर्म मानता है हिंसा में पाप? वो ना सिर्फ बड़े पंचेंद्रिय उधर तक की है सीमित।
एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय उधर तक की उनका सोच भी नहीं है। यस, तो विल गिव देम 10 पॉइंट्स, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं वो मानते हैं पंचेंद्र जीव की हिंसा हिंसा है। हम्म। नाउ व्हाट अबाउट मुस्लिम धर्म? नहीं, ये तो नहीं मानते। ओके, जीरो। एंड व्हाट अबाउट सिख? जीरो। वन ईसाई? हम्म। जीरो। हम्म। व्हाट अबाउट जैन धर्म? नाउ द क्वेश्चन इज, जैन और हिंदू में सर्वश्रेष्ठ जैन कैसे हो सकता है? वो तो एकेंद्रिय को भी की हिंसा का भी निषेध यस, है। अपने भगवान ने बोला है कि एक इंद्रिय जीव की भी हिंसा हिंसा है। मतलब एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, सारे जीव की हिंसा करना पाप है। नाउ सेकेंड व्रत इज असत्य। क्या कोई धर्म है जो सिखाता है झूठ बोलना चाहिए? ऐसा कोई धर्म नहीं है जो झूठ बोलना सिखाता है। तो इसमें हम सबको सेम पॉइंट्स देंगे, बट इसमें आपको एक विशेषता अपने जैन धर्म की बतानी है। कोई बोलेगा? जैन धर्म हम्म। में भाव से भी हमारे यहाँ ऐसा कहा ये गया सब है चीजें होती है ना। कि यदि किसी ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी का घात हो जाए। मतलब ओके ऐसे सत्य वचन भी जो किसी जीव की हिंसा में सहायक हो सकते हैं, ऐसे सत्य वचन भी असत्य कहलाते हैं। ओके। और इसके विपरीत ऐसे वचन जिनसे किन्हीं का अच्छा हो सकता है, मतलब ज्यादा अच्छा हो, उसमें यदि अपन को थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े तो वो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं क्षम्य है। ओके, ठीक है। चलो, नाउ आई टेल यू द पॉइंट। हमने हमारे महापुरुषों को देखा है, अगर आप कोई भी साधु साध्वी को कुछ पूछोगे तो वो आपको कैसे जवाब देते हैं? संभावना, लगभग, भाव रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपने किसी को टाइम पूछा, मेरे को आपने टाइम पूछा कि रूपाली व्हाट्स द टाइम, और मैंने आपको बोला कि 7:25। तो भगवान की नजर से ये भी झूठ है, है, क्योंकि झूठ आपने है भाई। लगभग नहीं लगाया। क्योंकि देर माइट बी सेकेंड्स ऊपर नीचे हो सकता है, 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो भगवान फरमाते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हो, उसके आगे आपको संभावना, लगभग, भाव रखता हूँ, निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी है। ओके, क्लियर? ये चीज हमको अन्य धर्म में नहीं मिलेगी, इतनी सूक्ष्मता से बताने के लिए अपने सिर्फ भगवान महावीर ने ही हमको बताया है। नेक्स्ट इज अचौर्य। कोई धर्म है जो चोरी करना सिखाता है? ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हम सबको चोरी करना सिखाता है। तो इसमें जैन धर्म की कैसे विशेषता होगी कि जैन धर्म सबसे बेस्ट है? भाव भाव भी नहीं उन्होंने करना चाहिए। नहीं, यस, जैन धर्म में तो किसी का सामान बिना आज्ञा के लेना भी चोरी यस, की उसमें लागी है। 100%। भगवान ने बोला है कि आप भले ही घर पे हैं हम सब, अगर वो चीज, वो फोन आपकी बहन का है, बिना परमिशन भी हर अगर हम उनका फोन यूज करते हैं तो वो चोरी में आता है। तो इतना सूक्ष्म अपना जैन धर्म है। नाउ विल कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज ब्रह्मचार्य। सभी धर्म में ब्रह्मचारी होते हैं, उनके इसमें भी ब्रह्मचारी गुरु होते हैं, बट अपने जैन धर्म में इसमें विशेषता क्या है? किसी के पास इसका जवाब है? इसमें हिंसा की वैल्यू बताई है कि एक बार में 9 मिलियन की हिंसा होती है, हाँ, प्लस उसमें यस, मर्यादा के लिए बताया गया है। 100%। यस, विल कम टू द पॉइंट कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पे अपनी स्त्री की भी मर्यादा बताई गई है। अन्य धर्म में पर स्त्री की मर्यादा बताई गई है, बट अपना जैन धर्म में ही अपनी स्त्री की भी मर्यादा बताई गई है। नाउ नेक्स्ट, अपरिग्रह। ऐसा कोई धर्म है, धर्म गुरु है जिन्होंने आपको बताया है कि पैसे कम कमाना चाहिए, परिग्रह इकट्ठा नहीं करना चाहिए? क्या कभी हिंदू अन्य गुरु को सुना है आपने कि आपको पैसे कम कमाने चाहिए, परिग्रह कम करना चाहिए? किसी ने नहीं नहीं। सुना। ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान ने फरमाई कि जितना परिग्रह हम इकट्ठा करेंगे उतना अपना भव बढ़ेगा। हम अपने साधु साध्वी गुरु भगवंतों से सुनते हैं कि एक लिमिटेशन लेके आओ, एक लिमिटेशन लेके आओ, बट अन्य धर्म में ये लिमिटेशन नहीं है। क्या आपने कभी सुना है अन्य गुरुओं से कि कम कमाओ?
बस एक घर है, ठीक है, एक गाड़ी है घर पे, ठीक है, 3 टाइम की रोटी मिल रही है, ठीक है, ये सैटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ अपने जैन धर्म में पाई जाती है, राइट? जी। अब आप बोलो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ इन पांचों धर्म से अब कौन सा धर्म है? इज इट ऑब्वियसली क्लियर? आपको समझ में हमारा। आ गया मेरा पॉइंट? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हम जानेंगे, एक सेकेंड, ओके, ये इस पॉइंट से आपको सबको समझ में आ गया कि आप किसी को भी बता सकते हो कि अपना जैन धर्म सबसे बेस्ट क्यों है। ऑन बेसिस ऑफ दिस 5 व्रत्स अपन आराम से समझा सकते हैं सभी को। नाउ मैं आपको ऐसी चीजें 9 चीज सिखाऊंगी जिससे अपन कह सकते हैं कि अपना जैन धर्म सबसे यूनिक है। एंड फर्स्ट पॉइंट विल गो इज जीव। जीव की परिभाषा जो अपने जैन धर्म में बताई गई है, क्या कोई अन्य धर्म में इस बारे में बताया गया है? क्या कोई अन्य धर्म वाले को पता है कि व्हाट इज एकेंद्रिय, व्हाट इज बेंद्रिय, व्हाट इज सेंद्रिय, व्हाट इज चौरेंद्रिय एंड व्हाट इज पंचेंद्रिय? जब उनको पता ही नहीं है तो वो उनकी रक्षा कैसे करेंगे? वो कैसे उनकी रक्षा करेंगे, क्या कोई बता सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ इतना डीप डेफिनेशन ये सिर्फ और सिर्फ अपने जैन धर्म में बताया गया है। कोई अन्य धर्म में इसके बारे में वैस्ट डेफिनेशन दी ही नहीं गई है। जैन धर्म में बताया गया, भगवान ने कहा कि पानी में जीव है। ये साइंस आज प्रूव कर रही है, बट भगवान ने 2500 वर्ष पहले ही बता दिया था। आज हम पृथ्वी का ही, अप का ही, देव का ही, वायु का ही, वनस्पति का ही, इन सब में जीव सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म मानता है। साइंस अब मानता है कि प्लांट्स में भी जीव होते हैं, बट भगवान ने हमको क्या किया, इस बारे में हमको सबको पहले ही बताया गया है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज भक्त से भगवान। क्या कोई अन्य धर्म में जो भक्त है वो भगवान बन सकता है? जैसे आप सनातन धर्म में ले लो, जो कृष्णा जी है, जो हनुमान जी है, जो गणेश जी है, कालो काल से वही भगवान है। क्या उनके भक्त कभी गणेश जी बन सकते हैं? क्या उनके भक्त कभी राम बन सकते हैं? लेकिन अपने धर्म में क्या हम प्रभु महावीर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? हम अगर अपने 8 कर्मों को क्षय कर दें तो हम भी भगवान के साथ मोक्ष में विराज सकते हैं कि नहीं सकते हैं? अनंत सिद्धों के साथ हम विराज सकते हैं कि नहीं सकते हैं? बट बिल्कुल। क्या अन्य धर्म में आप राम बन सकते हो, आप कृष्ण बन सकते हो, आप अल्लाह बन सकते हो, आप जीसस बन सकते हो? नहीं बन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म की विशेषता है। अगर जहां भगवान ने कहा उस मार्ग पर चल के अपने कर्मों को क्षय करके हम अपने 8 कर्मों को क्षय करके मोक्ष जा सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, हम चलते हैं तीसरे सिद्धांत पे, दैट इज कर्म सिद्धांत। क्या कोई अन्य धर्म में कर्म के बारे में इतना डीप डेफिनेशन दिया गया है? क्या कोई अन्य धर्म में बताया गया है कि कितने कर्म हैं, कितनी प्रकृतियां हैं, नहीं, नहीं। कि कौन से कर्म करने से क्या फल भोगता है, इससे पूर्व में क्या किया कि इसका फल ये भोग रहा है, राइट? ये सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु ने हम पर महती कृपा की है। समझो फॉर एन एग्जाम्पल, कोई अजैन व्यक्ति के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ और वो बचपन से ही अंधा है, तो उसके लिए वो क्या बोलेंगे कि इसके कर्म ऐसे हैं कि ये अंधा हुआ है। अगर वही चीज अपन जैन सिद्धांतों को मानने वाला श्रावक श्राविका होगा तो वो क्या बोलेगा, पूर्व भव में शायद इसने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, राइट? अपने भगवान ने कितने कर्म बताए? कितने कर्म 8। बताए? 8। 8।
8 कर्म के 148 प्रकृतियां भगवान ने बताई कि जीव क्या करने से क्या फल भोगता है। जैसे ऐसे हम लाइव में देखते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरा साल नहीं पढ़ता है बट वो एग्जाम में पास हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि पूरा साल मेहनत करता है फिर भी वो पास नहीं हो पाता है ना। हम देखते हैं अपनी, देखते हैं कि नहीं देखते अपने आजू बाजू, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि इंसान दिन रात मेहनत करता है बट वो पैसे इतना इजीली नहीं कमा पाता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि बस कहीं पे भी हाथ डालो उसको सोना मिल जाता है, तो उस वक्त हम क्या बोलते हैं कि इसकी ट्राई करो। पुण्यवानी है। आज जो भी हम सबको मिला है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पुण्यवानी। पुण्यवानी से ही हम सबको ये सब कुछ मिला है, और ये आपके कर्म है जो हम सबको सुख और दुख देते हैं। क्या कोई अन्य धर्म में इसका कुछ डेफिनेशन है? अगर आप जैन सिद्धांत को मानते हैं, आई एम ट्रैवलिंग टू सम प्लेस और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, द मोमेंट एक्सीडेंट हुआ, अगर मैं जैन सिद्धांतों को पर पक्की श्रद्धा रखने वाली श्राविका हूँ, एट दैट मोमेंट व्हाट विल आई टेल कि मेरे ही कर्म है, कर्म निमित्त का उदय है। राइट। अगर वही कोई अजैन व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा? झगड़ा करेगा, वो पुलिस केस रोएगा, करेगा, हाँ, उनसे पैसे लेगा, झगड़ा राइट। करेगा। बट अगर जैन सिद्धांतों पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति क्या बोलेगा? ये मेरे ही कर्मों कर्मों का का उदय है। दोष है। तो भगवान ने बहुत सुंदर सा सूत्र कहा है कि निमित्त निर्दोष है मेरे ही कर्मों का, सॉरी, निमित्त निर्दोष है मेरे ही कर्मों का दोष है। अगर ये सूत्र हम अपने जीवन में अपना लेवे तो अपना जीवन कितना सुंदर हो सकता है। अब तक हमने कितने पॉइंट्स सुना है? फर्स्ट पॉइंट यह था फर्स्ट पॉइंट क्या था? क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने किसके बारे में डिस्कस किया? हमारी पुण्यवानी श्रद्धा जैन धर्म फर्स्ट पे। पॉइंट वाज जीव की परिभाषा। अच्छा, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट वाज, आप बोलोगे तो मेरे को पता चलेगा कि आप ध्यान से सुन रहे हो या ऐसे ही लॉग इन हुआ, बिकॉज आई वांट कि ये सेशन के बाद आप सब शासन से जुड़े, शासन के प्रति आपकी श्रद्धा जगे, धर्म के प्रति आपके अहोभाव जगे। ये शिविर ऑर्गेनाइज करने का जैन फाउंडेशन का एक ही रीजन है कि हम जैन शासन, हम जिन शासन को जाने, समझे, जुड़े। तो सेकेंड पॉइंट, 10 मिनट नहीं हुआ बोल के आप भूल गए। सेकेंड पॉइंट वाज, कोई बोल सकता है, किसी को याद है? फर्स्ट वाज जीव की परिभाषा एंड सेकेंड वाज, दीप्ति जी वो बोलना उन्हें चाहेंगे? अनम्यूट करना नहीं आना शायद से। कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज करे, हम उन्हें अनम्यूट करेंगे। भगवान का, भगवान होना। यस, भक्त से भगवान। एंड थर्ड पॉइंट वाज कर्म सिद्धांत। नाउ विल गो फॉर द फोर्थ पॉइंट व्हिच इज पर्यावरण सुरक्षा, एनवायरनमेंट सेविंग। आज हम, आप सोचो कि जैन धर्म की जितने भी त्योहार है, फेस्टिवल्स है, वो कैसे मनाया जाता है? कैसे मनाया जाता है? क्या चीज हमारी पूछा चौमासी आपने? पक्की, कितने के हिसाब हमारा से? पर्यटन पर, हमारा संवत्सरी महापर्व, चातुर्मास प्रवेश, चातुर्मास पक्की, व्रत, व्रत एनीथिंग, प्रत्याख्यान से, व्रत वगैरह सारी करके, चीज त्याग से। कितने के त्याग, बाद? व्रत त्याग वगैरह से त्याग। मनाया जाता है। नाउ अगर हम देखते हैं कि गणेश चतुर्थी आती है, तो गणेश चतुर्थी कैसे मनाया जाता है? वो तो गणेश जी की वो प्रतिमा को लेके प्रतिमा को स्थापना करते हैं, प्रवाहित रोज करते हैं, आरती करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फिर विसर्जन, आफ्टर 11 डेज वही गणेश जी को वो क्या करते हैं? विसर्जन, विसर्जन करते कैसे हैं। करते हैं?
ढोल, नदी में, पानी में, डीजे। हाँ हाँ ऐसे। मैंने लाइफ में देखा है कि जो 10 दिन गणेश जी को इतना पूजा जाता है, 11 दिन, वही गणेश जी को विसर्जन के दिन कोई कोई धक्का मार देते हैं, कोई रख के लात मार देते हैं। बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत बार आता है कि ऐसे गणेश चतुर्थी अगर मनाएंगे तो वो गणेश चतुर्थी है क्या? जैसे कोई दिवाली फेस्टिवल है तो दिवाली कैसी मनाई जाती है? पटाखे फोड़ते हैं, तब तब लक्ष्मी जी की हाँ पूजा वो करते हैं। पटाखे फोड़ने से एनवायरनमेंट कितना दूषित हो रहा है, और अब उसी दिन अपने भगवान निर्वाण पधारे। तो हम कैसे मनाते हैं दिवाली? पौषद, व्रत प्रतिज्ञान, रात्रि पोषद सोकर, व्रत, हाँ जनिगन, हाँ हाँ। है ना? हम साधु संतों के दर्शन, इन सारी चीजों से हम फेस्टिवल मनाते हैं। और मकर संक्रांति आती है तो मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं? कैसे मनाते हैं? पतंग उड़ाते हैं, खाना वगैरह बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, एवरीथिंग। उस पतंग बांध उड़ाने से, वो पतंग उड़ाते हुए आपको मजा आता है, बट उस मांझे से जब कोई पंचेंद्रिय जीव की हिंसा होती है तो हर साल देखते हैं कि बहुत सारे कबूतर मरते हैं, राइट? आप कोई भी धर्म ले लो। एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। रिसेंटली हमने देखा था मकर संक्रांति पे कि कोई गाड़ी पे जा रहा था, उनका नस कट गया। हम्म। एंड अपना टू जैन धर्म, व्हीलर, टू व्हीलर पे धागा आगे आ गया और एक्सीडेंट हो गया। यस, राइट। और कोई भी फेस्टिवल आप ले लो, जैसे ईद है तो वो हिंसा करके मनाते हैं, जैसे क्रिसमस है तो वो क्या करेंगे, वो भी हिंसा करके मनाते हैं। अपन देखते हैं कि क्रिसमस के टाइम पे बहुत सारे पिग्स की हिंसा होती है, ईद के टाइम पे बहुत सारी बकरी, कैमल, गाय, इन सब की हिंसा होती है। तो अपना जैन धर्म एनवायरमेंट फ्री भी है, उससे एनवायरमेंट भी दूषित नहीं हो रहा है। जैसे होली है, होली खेलने से पानी दूषित होता है, केमिकल से अपनी स्किन खराब होती है। और अपन होली चातुर्मासी पक्की कैसे मनाते हैं? सेम, आपको कुछ भी तब फेस्टिवल हो, तक आपको सिर्फ व्रत और त्याग नियम से ही बनाना है। इट इज सो ब्यूटी ऑफ अवर जैन धर्म कि कोई भी फेस्टिवल में आप देखो कि आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा, अपनी आत्मा को प्यूरिफाई करना है, राइट? नाउ वी हैव गॉन थ्रू 4 पॉइंट्स, ठीक है, सबको याद है? पहला पॉइंट वाज आपको एक बार परिभाषा, जीव, दूसरा पॉइंट इज भक्त से भगवान, तीसरा पॉइंट इज कर्म सिद्धांत, एंड फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंट सेविंग, एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज पुण्यवाणी। नाउ टेल मी, आप ये कह सकते हो कि ये जो भी हम सबको मिला है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर पुण्यवाणी, कि पूर्व भव में हमने कुछ अच्छा पुण्य किया कि हमको सारे क्षेत्र में सबसे बेस्ट से बेस्ट मिला है। जैसे धर्म सबसे बेस्ट मिला, आज जितना जैन धर्म आप हम देखते हैं कि अपन, फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं पे भी आप देखोगे अल्लाह के नाम पे मांगने वाला मिल जाएगा, भगवान के नाम पे मांगने वाला मिल जाएगा। क्या कभी आपने सुना कि भगवान महावीर के नाम पे दे दो बोल के? ऐसे बहुत रेयर है कि अपने जैन धर्म में बिलो पॉवर्टी लाइन आता है। ऑलमोस्ट बाय गॉड ग्रेस, गुरु कृपा से हम सब सक्षम है, हम सब ए टू जेड, हमको जो चाहिए सारी चीज मिलती है। हो सकता है किसी को ज्यादा, किसी को कम, लेकिन भीख, भगवान महावीर के नाम पे भीख मांगने वाला आपको नहीं मिलेगा। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पुण्यवानी। आज ये बताओ कि आप कोई रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको, आपने कभी सुना है शर्मा पाव भाजी, गुप्ता पाव भाजी? but you have a special menu. Recently in Chennai I visited to a restaurant, a premium restaurant, Firangi Tadka. I was glad to see they gave a special menu. एक अलग स्पेशल मेन्यू है जैन। जिसमें 1,000 100 आइटम है जो जैन है। मतलब आपको जो नॉन नॉन जैन में मिल रहा है उन जैन में भी अवेलेबल है। क्या कोई ऐसा? जैन फूड हर जगह अवेलेबल है, राइट? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप आउट ऑफ भी ट्रैवल कर रहे हो, इट इज वेरी इजी। यू नो, आप जब फ्लाइट में भी ट्रैवल कर रहे हो, यू गेट अ VJML, वेजिटेरियन जैन मील। बट आज अपने पास इतने क्वेश्चन है, जब हमारे साथ बोलते हैं कि जमीगन के पचकान लो, बट व्हाट वी टेल, इट इज नॉट दैट इजी। आपके हिसाब से क्या लगता है, जैन धर्म, जैन फूड मिलना इजी अवेलेबल है या नहीं? I बहुत have इजी है। traveled. I travel a lot. I traveled
to Ladakh, there Jain food was available. I recently traveled to Meghalaya, वहां पे भी जैन फूड अवेलेबल। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको जैन फूड अवेलेबल नहीं होगा। बट हमको क्या, बस उस चीज को जानना है कि क्यों मना किया है प्रभु ने जमीकन खाने से। वी आर सो लकी कि आज हम रूल कर रहे हैं पूरी दुनिया पे। सोचो ना, अन्य धर्म का कोई मेन्यू नहीं है, अन्य धर्म के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, बट जैन धर्म के लिए हर जगह फैसिलिटी है। व्हेन यू ट्रैवल थ्रू आउट ऑफ, वो हमको मतलब पूछते ना जैन खाना इज अवेलेबल, दैट इज प्राउड मोमेंट। अन्य धर्म की ये चीज कहाँ है, कहाँ मिलेगा आपको? आज सबसे ज्यादा शौकीन, सबसे ज्यादा घूमने वाले कौन है? आप सोचो कि आउट ऑफ में भी अगर ये फैसिलिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग वी जैन, हम जैन ही करते हैं, जिसके लिए उनकी आप बिजनेस और चलता है, इसीलिए वो चेंज कर रहे हैं। सबसे फैशनेबल जैसे आजकल लेदर बहुत ज्यादा चल रहा है, बट हम जैन लेदर यूज नहीं करते हैं। दैट्स द रीजन वी गॉट वीगन लेदर्स। आज हम लोग क्रुएल्टी फ्री चीजें यूज करते हैं, दैट्स द रीजन वीगन फेस वॉश, वीगन शैम्पू, हर चीज हमको वीगन मिल रही है, लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, बॉडी लोशन, एवरीथिंग। इट इज बिकॉज ऑफ पुण्यवानी। अगर समझो कि हम जैन लोग ठान ले कि हम क्रुएल्टी फ्री जाएंगे, हम वीगन जाएंगे, हम जैन जमीकन नहीं खाएंगे, तो कितना ग्रोथ होगा। आज जो सारी ये पुण्यवानी ये मिल रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ दोज जैन श्रावक श्राविका जो अपने नियम में दृढ़ है कि हम कहीं पे भी जाए लेकिन जमीकन नहीं खाएंगे। आई वॉन्ट कि ये सेशन जो भी सुन रहे हैं, आई नॉट टेल यू कि आप पूरा छोड़ो। स्टार्ट विथ 1 डे, स्टार्ट विथ पक्की, स्टार्ट विथ चौदस आटम, स्टार्ट विथ 2 days मंथली। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो जैन में अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली जब फिरंगी तड़का गए, वहां पे हर चीज वॉज जैन अवेलेबल। आपको डिमसन चाहिए, जैन अवेलेबल है। आपको सुशी चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन जैन। You want Jain pizza? That is available. Everything is available in Jain. You just need to switch to Jain. ठीक है। Now कितने पॉइंट्स हो गए? हमने कितने पॉइंट्स पर डिस्कस किया है? 5 points पे we have discussed. Right? Now we'll move to the 6th point. That is आत्मा का importance. अन्य धर्म में मंदिर जाता है, मस्जिद जाता है, क्रिश्चियन जाता है, कोई भी अन्य धर्म, दे स्पीक अबाउट शरीर की शुद्धता। You know, before going to the temple, you need to take bath. आपको अच्छे कपड़े पहन के अच्छा रेडी होके मंदिर जाना है। वहां पे जाने के बाद आप क्या करते हो? यू आस्क फॉर योर डिजायर्स कि भगवान मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, सगाई करा दो। भगवान मेरे को इतना पैसा दे दो कि कभी कोई कमी नहीं आए। यू नो, यू टेक योर डिजायर्स और आप भगवान के पास जाते हो। क्या कभी आपने सुना है कि कोई श्रावक सामाई कर रहा है और वो बोल रहा है कि बस ये सामाई का फल मेरे बेटे की शादी करा दे? कभी सुना है कि जैन धर्म में नहीं। इट इज ओनली फॉर योर सोल, इट इज ओनली टू प्यूरिफाई योर सोल। आप कुछ भी करते हो, कोई भी धर्म आराधना कर रहे हो, ये धर्म आराधना सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? आत्मा के लिए। बाकी अन्य धर्म में जो भी कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट फॉर देयर डिजायर्स, दे आर डूइंग इट फॉर देयर शरीर। आत्मा का इंपॉर्टेंस अन्य धर्म में नहीं बताया गया। आत्मा का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म में बताया गया है। जो चीज जलकर राख होने वाली है वो शरीर है, जो आपका परमानेंट है दैट इज सोल। एंड भगवान ने पूरा फोकस जिन शासन में, सारा फोकस है किस पे? आत्मा पे। आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी धर्म आराधना कर रहे हैं, इससे आपकी आत्मा प्यूरिफाई होगी। 100% राइट? एनीवन? किसी को कुछ Yes. बोलना है इस पॉइंट के लिए, आत्मा के लिए? यस यस, राइट राइट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ सोनाली जी को ही समझ आ रहा है, बिकॉज शी इज ओनली द वन हु इज गिविंग आंसर। नहीं अगर नहीं, किसी को आ रहा है, नहीं, समझ में आ रहा है। सभी समझ सभी को नहीं आ समझ आ रहा रहा है, है, हर कोई इतना नहीं, एक्सट्रोवर्ट आ या रहा है, नहीं आ रहा होते कि एकदम है, से आ रहा है। बोले। अगर हाँ, आपको कुछ भी डाउट एवरीबडी हो इज इंटरेस्टेड। तो हाँ, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क, ताकि ये सेशन में क्लियर कर सके। राइट? आत्मा
यहाँ पे कितने लोग हैं जो आत्मा के लिए कुछ करते हैं, जो मानते हैं कि सच में आत्मा इज माइंड, जो ये चीज को समझते हैं कि आत्मा ही मेरी है, ये सारी चीजें नश्वर है। यस रिया जी, आत्मा आ, रिया जी को अनम्यूट कीजिए। रिया जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आत्मा मेरी नहीं है, मैं ही आत्मा हूँ। यस, आप देखना कि कोई भी अन्य धर्म में कुछ भी कर रहा है, इफ दे आर डूइंग समथिंग, इट इज फॉर देयर शरीर, देयर उनकी ग्रीड, कि हाँ मेरे को भगवान, कोई भी एग्जाम लिखने जाता है तो बोलते हैं कि भगवान एग्जाम पास करा देना, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बट क्या आपने जैन धर्म में ऐसा सुना है कि भगवान एक समय करूं मारे यो कर दीजो और बेटा री सगाई कर दीजो? सिर्फ आपकी कर्म निर्जरा होगी, आप समाई करोगे, आप तपस्या करोगे, आप व्रत लोगे, नियम करोगे, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू योर सोल। यहाँ पे आपको शरीर कुछ नहीं, शरीर के लिए कुछ नहीं है। जो भी करोगे इट इज ओनली एंड ओनली फॉर योर सोल। इस लेवल तक की इंपॉर्टेंस आत्मा की कोई अन्य धर्म में आपको बताई गई है क्या? नहीं बताई गई है। ये सिर्फ और सिर्फ नो। अपने जैन आगमों में, जिन शासन में साधु साध्वी भगवान ने बताई है। आप देखना कोई भी हमारा सब आता है ना, वो कुछ भी पचकान देंगे, इट विल रिलेट योर सोल। वो क्या बोलेंगे? आपकी कर्मों की निर्जरा होगी, आपका पुण्य बढ़ेगा और पाप घटेगा। ठीक है, तो इस पुण्य में और एक पॉइंट बताना भूल गया, सॉरी, दैट इज 4 चीजें हैं। ठीक है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पुण्य एंड पापानुबंधी पाप। Now I will go with the first point. पुण्यानुबंधी पुण्य। एग्जाम्पल, आई एम फाइन टुडे, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, दिस इज माई पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य से पुण्य का अर्जन कैसे करना? आज मैं स्वस्थ हूँ एंड आई एम डूइंग सामायिक, मैं रोज मंदिर जा रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। आप कोई नजदीक में महाराज साहब हैं, आप दर्शन करने जा रहे हो, जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, मासा को साता पहुंचा रहे हो, विवाह सेवा दे रहे हो। द व्हाट इज दिस? दिस इज पुण्यानुबंधी पुण्य। नाउ पुण्यानुबंधी पाप, आई एम फाइन, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मुझे परिपूर्ण इंद्रियां मिली है, एकदम स्वस्थ शरीर मिला है, सब कुछ मिला है, बट इस पुण्य को हम पाप में लगा रहे हैं। नजदीक में महाराज साहब विराज रहे हैं, नजदीक में डेरा सर है, बट वी डोंट गो। नजदीक में महाराज साहब, हम दर्शन का लाभ नहीं ले रहे हैं, हम जिनवानी का लाभ नहीं ले रहे हैं, हम गोचरी पानी का लाभ नहीं ले रहे हैं, कोई महाराज साहब विहार करके पधार रहे हैं, हम विहार सेवा में नहीं जा रहे हैं। तो हम पुण्यवानी से जो मिला है उसको घूमने में लगा रहे हो, मोबाइल देखने में लगा रहे हो। यू हैव टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, बट यू डोंट हैव टाइम फॉर साधु साध्वी दर्शन, जिन वाणी श्रवण करने का टाइम नहीं है। तो हम जो हमको पुण्य से जो मिल रहा है वो पाप में लगा रहे हैं। तो आप देखोगे इन फ्यूचर में, आप आज मतलब जो भी कर्म उदय आ रहे हैं, अपन देखते हैं कि किसी की पुण्यवानी इतनी तेज होती है कि वो कुछ भी करे हो जाता है, बिकॉज वो पुण्यवानी को पुण्यवानी में लगा रहे हैं। और हम पुण्यवानी को पाप में लगाएंगे तो हम सबको फेस करना ही है। एंड थर्ड इज पापानुबंधी पुण्य। पाप का उदय है, मेरे शरीर में असाता का उदय है, राइट। अब मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरे मन में भाव है कि महाराज साहब विराज रहे, आज महाराज साहब के दर्शन नहीं हुए, आई एम नॉट एबल टू गो टू मंदिर, आई एम नॉट एबल टू गो फॉर इन व्याख्यान, मैं कुछ धर्म आराधना नहीं कर पा रही हूँ, मेरे से सामायिक नहीं हो रहा है, माला नहीं फेरी जाती। तो दिस इज पापानुबंधी पुण्य। मतलब पाप के उदय में भी आपके भाव इतने शुद्ध है कि आप उसमें पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इज पापानुबंधी पाप। ऑलरेडी आपके असाता चल रही है, ऑलरेडी आपके पाप का उदय चल रहा है, फिर भी उसमें हम क्या कर रहे हैं? धर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें आप क्या कर रहे हो? पाप कर रहे हो। एंड 24 आवर्स में हम दिन भर पाप ही करते हैं। पुण्य कब, पुण्य का अर्जन कब होगा? when we do samai, when we do something good things, जब आप मंदिर जाते हो, भगवान के दर्शन करते हो, माता के दर्शन करते हो, जिनवानी श्रवण करते हो, दीज आर द रीजंस कि हम अपना पुण्यवानी को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स में आपको चिंतन करना है कि मुझे जो ये पुण्य से मिला है, मैं उसका सदुपयोग कर रही हूँ या दुरुपयोग कर रही हूँ। यू नीड टू एनालाइज
कि हमको ये सारी चीजें, आपको जो भी आपके लाइफ में मिला है ना, ये सारी चीजें पुण्यवानी से मिला है, और आपको अगर कुछ गलत मिला है तो ये अपने ही कर्म है। तो ये टैगलाइन आपको हमेशा अपने स्मृति में रखना है कि निमित निर्दोष है, मेरे ही कर्मों का दोष है। अगर लाइफ में कुछ अच्छा भी हो रहा है तो इट इज because of your good karma. If there is something bad going in your life, it is because of your bad karma. If you want good, develop good. If you want bad, develop bad. Now, आपके हाथ में है कि आपको क्या चाहिए, राइट? कितने पॉइंट्स हो गए अपने? कितने पॉइंट्स हुए हैं? 6. 6. नाउ 7 पॉइंट इज, कितने वंडर्स है वर्ल्ड में? 7 हम सबने सुना है 7 वंडर्स, वंडर्स, 7 वंडर्स। राइट? मैं बोलूं कि 8वां अजूबा भी है। सिर्फ हमको 7 पता, बट मेरे को 8 अजूबा भी पता है, 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी पता है। क्या किसी को पता है कि 8वां अजूबा दुनिया का कौन सा है? जैन साधु। आपका 100%। नेटवर्क की प्रॉब्लम, Am I आवाज audible? कट के आ रही है। Am I audible? नहीं, आपकी आवाज ठीक आ रही, शायद उनका नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। Okay, अच्छा, मेरे में प्रॉब्लम है। डन। किसने जवाब दिया था कि अभी जैन साधु 8वां अजूबा है? प्रेक्षा बोहरा हैदराबाद। यस, ठीक है, वेरी राइट आंसर। आज हम अगर देखते हैं कि जैन साधु, टेल मी, इज इट पॉसिबल कि कोई व्यक्ति लाइफ लॉन्ग बिना इलेक्ट्रिसिटी रह सकता है? लाइफ लॉन्ग बिना चप्पल पैदल चल सकता है? पूरी दुनिया पैदल चल सकते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन सब के बिना अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? आई टेल यू कि अगर 1 घंटा करंट चले जाता है तो हम सब क्या हो जाते हैं? ऊपर परेशान नीचे हो हो जाएंगे। जाते हैं। इस गर्मी में 48 डिग्री 45 डिग्री की तपतपाती गर्मी में भी अपने साधु संत नंगे पैर चल रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनके पास ऐसा इतना सेटिस्फेक्शन है अपने साधु साध्वी के पास? क्या है? क्या उनको कल की गोचरी की फिक्र है कि कल उनको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज हम एक टाइम हमको खाना नहीं मिला तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऐसे कई बार होता है जैन साधु साध्वी के साथ कि उनको गोचरी नहीं मिलती है, फिर भी उनके चेहरे पे शिकंज नहीं होती है। उनके चेहरे पे एकदम मस्त, वो एकदम अपने आप में मस्त रहते हैं, बिना चप्पल। उनके पास कपड़ों की मर्यादा कितनी है? क्या आप पूरी लाइफ, पूरा साल 2 जोड़ी कपड़े 3 जोड़ी कपड़े में निकाल सकते हैं? जस्ट इमेजिन अपने साधु साध्वी कितने मिनिमल में रहते हैं इन टुडेज साध्वी जनरेशन। इन टुडेज साध्वी का जनरेशन 96 हाथ, साध्वियाँ 96 हाथ, साधु यस 72 हाथ। यस 100%। सतिया जी महाराज साहब के 96 हाथ कपड़ा ही रखते हैं, और संत महाराज साहब 72 हाथ कपड़े ही रखते हैं। क्या वो उनके साथ कोई परिग्रह इकट्ठा रखते हैं? मिनिमल, कम से कम जितना उनको ज्ञानार्जन के लिए जरूरत है उतनी बुक्स, और पूरा सामान अपना स्वयं उठा के चलते हैं। अगर यहाँ से उनको हैदराबाद जाना है, यहाँ से उनको चेन्नई जाना है, तो क्या वो कोई साधन से जाते हैं? अन्य धर्म के साधु, दे ट्रैवल इन फ्लाइट्स। उनकी स्पेशल वैन होती है करोड़ों की, उनमें सारी चीजें उनको अंदर ही मिल जाती है, सुविधाएं, खाना, वॉशरूम, एवरीथिंग। बट अपने जैन साधु नंगे पैर चलते हैं। गोचरी के लिए वो घर घर भिक्षा जाते हैं। आज की जनरेशन, आप सोचो कि विदाउट फोन, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, इज इट इजी टू सर्वाइव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? आज हम 1 मिनट बिना फोन नहीं रह सकते हैं। आज अगर कोई वॉशरूम में जाता है तो फोन लेके जाते हैं। हमको इतनी आदत हो गई है। तो 8वां अजूबा कौन है? जस्ट इमेजिन, क्या हम जैन साधु। एक दिन के लिए जैन साधु का जैसा जीवन जी सकते हैं? क्या हम सोच सकते हैं कि एक दिन बिना लाइट फैन, बिना वॉशरूम्स, बिना चप्पल, बिना इलेक्ट्रिसिटी? वी कांट इवन इमेजिन। नॉट इवन 1 आवर। नॉट इवन 1 आवर। एक सामायिक के लिए बोलते हैं ना, तो आजकल तो लोग सामायिक पैन में करना स्टार्ट कर दिए कि नहीं बहुत गर्मी है। जस्ट इमेजिन कि हम एक सामायिक प्रवचन में नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है।
सोचो कि इतनी गर्मी में अपने साधु साध्वी दोपहर में गोचरी पधारते हैं नंगे पैर। जस्ट इमेजिन, आज हम इस सेशन में जो भी सुन रहे हैं, आई वांट कि आपके अंदर की श्रद्धा जगे शासन के लिए, बिकॉज ये शासन भगवान ने तीर्थ की स्थापना की। साधु साध्वी श्रावक और श्राविका, साधु साध्वी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वॉट अबाउट अस श्रावक एंड श्राविका? एक एग्जाम्पल, अगर कोई डेड बॉडी, कोई किसी की डेथ होती है तो उनका शव लेके जाते हैं, तो कैसे लेके जाते हैं? 4 कंधे पे लेके जाते हैं। सोचो कि सामने वाले बराबर है और पीछे अगर छूट जाए तो क्या वो बॉडी बराबर रहेगी, स्टेबल? वैसे ही ये जिन शासन है, ये जिन शासन के 4 कंधे हम है, साधु साध्वी श्रावक और श्राविका। साधु साध्वी अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं। नाउ जिन शासन नीड्स श्रावक और श्राविका अपना योगदान दे। एंड आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, जरूरी नहीं है कि आपको धर्म करना है मतलब संयम लेना है। शासन में बहुत सारी सेवाएं दे सकते हैं, विहार सेवा दे सकते हैं। जिस एरिया में हमारा साथ नहीं पधार सकते वहां पे हम शासन की प्रभावना कर सकते हैं। साधु साध्वी के विहार में जाके गोचरी पानी की सेवा दे सकते हैं। जैसे ये सेशंस कि हमारा सब लोगों के पास इतनी सुविधाएं नहीं है, तो जैसे ये जैन फाउंडेशन ने ये सेशंस अरेंज किए हैं, इसमें भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जमीकन का त्यागना ही धर्म है। दैट इज सबसे बेस्ट कि जमीकन त्यागना चाहिए, रात्रि भोजन त्यागना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना चाहिए। बट इस नियम से डर के हम शासन में नहीं आए, ये गलत है। आपसे जितना हो, महीने में 2 दिन, महीने में 5 दिन, महीने में 10 दिन, बट ट्राई टू कम इन। जैसे हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली अनाउंस किया लास्ट वीक कि देश हित में आपको कम ट्रैवल करना है। भगवान ने पहले ही बोला है कि जितनी जरूरत है उतनी ट्रैवल करो। देश, जब भगवान नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं तो हम सब मान रहे हैं कि गाड़ी कम से कम यूज करो, जहां तक पैदल हो सकता है पैदल जाओ। अपने साधु साध्वी पैदल ही चलते हैं, अपने भगवान ने पहले ही बताया। नाउ नरेंद्र मोदी इज टेलिंग टू कम इन मिनिमल, कम सोना खरीदो। भगवान ने तो पहले ही बोला कम से कम इकट्ठा करो। आज जब अपने जिनेंद्र ने 2500 वर्ष पहले ही बोल दिया, तब हमने नहीं सुनी। बट जब आज नरेंद्र बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो नरेंद्र जी के फैंस है, दे आर ट्राइंग कि हाँ, कम से कम ट्रैवल, कम से कम सोना खरीदे। ये किसके लिए? तो भगवान ने जो बोला है ना। आज योगी जी, मोदी जी बोल रहे हैं। योगी जी का एक वीडियो आया था कि फैन ना चलाएं, भगवान ने पहले ही बोला था। आज मैंने एक रील देखी कि जिसमें योगी जी बोल रहे हैं अननेसेसरी, अगर आप नहीं बैठे हो तो देखे कि लाइट ऑन नहीं है, फैन ऑन नहीं है, एसी ऑन नहीं है। भगवान ने ये पहले ही बोला कि अनर्थ दंड से बचे। अनर्थ दंड जरूरत नहीं है, जो पाप आवश्यकता थी, अपनी लाइफ पूरी पाप से ही चल रही है। जितना बच सकते हैं हम सबको क्या करना है? बचना है। टोटल कितने पॉइंट्स हुए हैं? किसी को याद है टोटल कितने पॉइंट्स हुए हैं? 7 यस, 7 8 पॉइंट 7 पॉइंट्स। 8 पॉइंट। लास्ट पॉइंट है तप, अन्य धर्म के तप वर्सेस जैन धर्म के तप। अन्य धर्म में अगर आप उपवास कर रहे हो, आप एकादना कर रहे हो, आप रोजा कर रहे हो, यू कैन ईट, राइट? जैसे समझो सनातन धर्म का एकादन है, उपवास है, यू कैन ईट फरार। आप साबूदाना की खिचड़ी खा सकते हो, आप चाय बिस्किट खा सकते हो, आप फ्रूट्स खा सकते हो। और अगर रोजा है तो सुबह उनका सायरन बजने से पहले आपको जितना खाना है आप खा सकते हो, एंड सायरन शाम में बजेगा, उसके बाद वापस आप खा सकते हो। दैट इज ओनली फॉर 12 आवर्स, 10 आवर्स समथिंग। अन्य धर्म में कितनी बार भी आप चाय पी सकते हो, बिस्किट खा सकते हो। बस एक जैन धर्म का ऐसा तप है जो 36 घंटे चलता है। एक उपवास, अगर आप जो शुद्ध उपवास करते हैं, एक दिन पहले आपको चुविहार करना चाहिए, एंड वो 36 घंटे का उपवास होता है। क्या अन्य धर्म में कोई आइम्बिल जैसा तप है? क्या अन्य धर्म में कोई निवी जैसा कोई तप है? क्या अन्य धर्म में एकादन एक जगह पे बैठ के आपको जो खाना है खाना है, उसके बाद यू कैन ड्रिंक बिफोर सनसेट ओनली वाटर। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस सेशन से हाँ, आई हैव डिलीवर्ड अ मैसेज कि सबसे बेस्ट अपना जैन धर्म है,
शायद आप सबको समझ में आया होगा इम्पोर्टेंस ऑफ जैन धर्म, यूनिकनेस ऑफ जैन धर्म। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई रूपाली जी मुझे क्षमा कीजिए, हमारी क्या है नेक्स्ट क्लास 8 PM पे स्टार्ट होनी है। यस यस वी आर और डन विद द क्लास। तो क्या हुआ कि समय हमारा हो गया और आप अगले नेक्स्ट सेशन में आने वाले हैं, इसके मतलब अभी आप शिविर में पुनः आएंगे, तो अगर किसी के कोई प्रश्न रहेंगे तो अपन उसमें पूछ लेंगे, क्योंकि अभी हमारा दूसरा क्लास होगा ना, तो उसमें विघ्न ना हंड्रेड आवे। हंड्रेड 100%। बाकी बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सुंदर आपने बताया। और सब जो गुरु 8 पॉइंट कृपा है। हाँ 8 पॉइंट बताए वो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। जस्ट अ, 1 मिनट, अगर मैंने जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा है तो उसके लिए सबसे क्षमा कामना, क्षमा याचना। इन रिटर्न आप जिसने भी ये सेशन देखा है, इन रिटर्न आप बस ट्राई करना कि आप शासन से जुड़े। जिन शासन एक नीड्स। एक सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी। आपने कहा था कि सामायिक से पुण्य का बंध होता है। जितनी मेरी समझ है, निर्जरा होती है, यस पुण्य यस का सॉरी, बंध नहीं। कर्मों की निर्जरा होती है। 100% सॉरी फॉर दैट। बिकॉज हम लोग आत्मा के लिए काम कर रहे आत्मा हैं के लिए अगर है, सामायिक में, यस तो यस हमारी निर्जरा होगी, पुण्य का बंध नहीं 100% होगा। सही बात है। सॉरी, मतलब क्षमा पुण्य तो साथ में आ जाएगा। यस जी जी, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, इट वाज नाइस, बहुत थैंक प्रेरणादायक। यू। बस अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, अपन कदम बढ़ाएं जिन शासन के लिए। आपने ही बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी। जय समय के जिनेन्द्र। समय कम होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाया और कोई बात आपका नहीं। आभार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं के लिए और हमारे वक्ता के लिए भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे नेक्स्ट जय क्लास होने के जिनेन्द्र। कारण।